आप देख रहे हैं बुंदेलखंड लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध सहरसा व्यवहार न्यायालय याचिका दायर कंगना के बयान को देश को तोड़ने वाला और भड़काऊ बताया है। दरअसल पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ को दिए गए एक साक्षात्कार में भारत की आजादी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। भारतीय आजादी को भीख से मिली आजादी बताया था। कंगना ने कहा था कि यदि देश को वास्तविक आजादी मिली है तो वो मोदी के आने के बाद साल 2014 में मिली। कंगना रनौत ने यही नहीं रुकी, उन्होंने महात्मा गांधी का वह चर्चित उपदेश जिसमें गांधी ने कहा था कि यदि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। दरअसल गांधी ने ये बात अहिंसा की ताकत के संदर्भ में कही थी। इसका उद्देश्य आतताई के दिल में पश्चाताप की भावना को पैदा करना था, लेकिन बकौल कंगना देश को आजादी गांधी के इस उपदेश से नहीं मिली और कंगना ने देश को आजादी भीख से मिली आजादी बता दिया। कंगना रनौत के इसी बयान को लेकर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने सहरसा व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की है और बयान को देश को तोड़ने वाला और भड़काऊ बताया है। मामला कंगना रनौत के स्टेटमेंट से है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें यह बात कही गई है कि 14 में आज़ादी मिली, ये गलत है और इससे सारे भारतवर्ष के लोग आहत हैं। हमारे पूर्व विधायक सोनरसा के मुन्ना जी भी बहुत आहत हुए, जिनके इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये मुद्दे के रूप में यहाँ आए, नालसी फाइल किया है, जिस नालसी का नंबर 887C21 है, जो आज रखा गया था 192 में न्यायिक पदाधिकारी न्यायिक दंडाधिकारी श्री R.K. राजेश कुमार से यहाँ भेजा गया है। हम लोग इस बात को उस न्यायालय में और पुरजोर से रखेंगे और आशा करते हैं कि इसमें संज्ञान लेकर कंगना रनौत के विरुद्ध उचित कार्रवाई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि जो आज़ादी मिली है 1947 में वो भीख में मिली है, आज़ादी 2014 में मिली है। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि यदि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, दूसरा थप्पड़ खा देना चाहिए, इससे आज़ादी नहीं मिली। फिर कई ऐसा अनुग्रहवाद जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा है। भारत को आज़ादी मिली, 1950 में संविधान बना और उसी संविधान से यह देश चल रहा है। न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस सब उसका अंग है और उसको चैलेंज करना, चुनौती देना, ये दिवालिया मानसिकतापन है। इसीलिए हमने यहाँ मुकदमा दायर किया है। हमारे लॉयर हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लोग हमारे अधिवक्ता हैं। हम डिमांड किए हैं कि 2014 से ये लगभग 7 साल से ये ट्रेंड चल गया है, जिसके मन में जो होता है वो बोलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बुंदेलखंड लाइव टुडे न्यूज। नमस्कार।